मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। जी हाँ साथियों, भले ही हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, परंतु एक ऐसा शब्द जो कि आज भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, और वो शब्द और कुछ नहीं बल्कि है स्वयंवर। और हम ये दावे के साथ में कह रहे हैं कि आपका भी होगा स्वयंवर, जिसे चाहेंगे दिल से उसे पाएंगे जरूर। और वैसे भी YouTube पर हमारा अपने आप में रिकॉर्ड है, और आप चाहें तो यहाँ आई बटन में हमने रिकॉर्ड का जो प्लेलिस्ट है, जिसके कारण कि भारतवर्ष में 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि हजारों मन माफिक विवाह हुए हैं। अब मन माफिक को लेकर के जो थोड़ी सी गलतफहमी है उसको दूर करें, उससे पहले मैं आपको ये सूचना जरूर दे दूं कि यदि आप भी, देखिए बहुत गौर से सुनिएगा, यदि आप भी किसी से सच्चे दिल से प्रेम करते हैं और आपका रोम रोम उससे प्रेम करता है और आप चाहते हैं कि वो ही मेरा जीवन साथी बने, और किसी भी कारण से यदि कह रहा हूं तो किसी भी कारण से यदि उसमें कोई भी बाधा आ रही है, तो आज का ये प्रयोग आपकी झोली में उस जीवन साथी को डालने का कार्य करेगा। सारी बाधाएं एक के बाद में एक दूर होती चली जाएंगी। साथियों, एक शिव मंगल सिंह सुमन जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यदि आपकी स्वतंत्रता छीन करके आपको एक सोने के पिंजरे में बंद कर दिया जाए, भोजन भी आपको सोने के पात्रों में प्रदान किया जाए, तो वो आपको खारा जहर लगेगा। स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, एक जो माता पिता होते हैं, चाहे वो लड़के के हों या लड़की के हों, वो कभी भी बच्चों का बुरा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनके अच्छे खानदान में शादी हो और उसके आगे का जीवन भी सफल रहे। परंतु सिर्फ इतना चाहना भर ही संपूर्ण होता, ठीक होता, तो होने वाली हर अरेंज मैरिज सफल होनी चाहिए थी, जो कि ऐसी नहीं है। उसके कई कारण हैं। अब मुद्दे से हम भटक ना जाएं, इसलिए सीधे हम मुद्दे पर आते हैं। साथियों, बात कर रहे थे कि किसी को यदि आप सकारात्मक ढंग से चाहते हैं, केवल आपका शारीरिक आकर्षण नहीं है, तो ये एपिसोड आपके ही लिए है। और स्वयं वर इस शब्द पे मत जाइए, ये लड़के भी कर सकते हैं अपनी जीवन साथी को प्राप्त करने के लिए। देखिए, हमारे जो महान मनीषी हैं, उन्होंने कुछ मंत्र हमें ऐसे प्रदान किए हैं, यदि उनको ठीक तरीके से, सही तरीके से, पूर्ण श्रद्धा के साथ में यदि किया जाए, तो निश्चित तौर पर वो हमें अपना फल संपूर्ण रूप में प्रदान करते हैं। मंत्रों में गजब की सकारात्मक शक्ति होती है, और आज का जो मंत्र है इसमें और किसी की नहीं बल्कि परम शक्ति माता पार्वती और महादेव, इन दोनों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। वो ही आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा जो सती ने पति के रूप में महादेव को प्राप्त करने के लिए किया था। जीवन साथी को चयन करने का जो अधिकार है, उसी को हम प्राचीन भारत में स्वयंवर के नाम से जाने थे। अब सोचिए कि कितना प्रोग्रेसिव रहा होगा प्राचीन भारत के। वहां पर हम स्त्री को भी यह अधिकार प्रदान किया गया था कि वो अपने मन माफिक जीवन साथी का चयन कर सके। कोई जीवन साथी उसके ऊपर थोपा नहीं जाएगा, क्योंकि उसको जिसके साथ में जीवन गुजारना है, ये उसका अधिकार होना ही चाहिए कि वो देखे, जांच करे और उसको जो पसंद आए, जो उसके दिल को भाए, उसी से वो विवाह करे। तो साथियों, आज का जो बड़ा ही शक्तिशाली मंत्र है, उसकी जो शुरुआत है, आप शुक्ल पक्ष के किसी भी प्रथम सोमवार से कर सकते हैं। आपको चाहिए एक माता पार्वती और महादेव का अर्धनारीश्वर के स्वरूप वाला चित्र, और गारंटी है इसकी कि केवल 11 दिन, जी हाँ, किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि हम कोई कल्पना की या कपोल कल्पित बात कर रहे हैं। केवल 11 डेज, ओनली 11 डेज आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। सूचित जरूर करिएगा।
तो आपको संध्या काल में उस चित्र के समक्ष नहा धो करके स्नान करके एक गौ माता के घी से प्रज्वलित जो दीपक है उसकी आपको स्थापना करनी है। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है इस मंत्र का पूरे श्रद्धा के साथ में 108 बार जाप करना। तो साथियों, मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ह्रीम योगिनी योगिनी योगेश्वरी योगेश्वरी योग भयंकरी सकल स्थावर जंगमस्य मुखम हृदयम मम वशमाकर्ष्याकर्ष स्वाहा। साथियों, इस मंत्र का जो प्रभाव है वो कुछ शब्दों के द्वारा जाना जा सकता है। एक तो ओम के पश्चात ही जो ह्रीम शब्द आता है, ह्रीम शब्द अधिकांश उन मंत्रों में आता है जहां कहीं ना कहीं पूरे तंत्र को प्रभावित करने की बात है। जब सारी परिस्थितियां आपके विरुद्ध हो गई है तब ह्रीम ही वो शक्ति है जो उन परिस्थितियों को आपके अनुकूल कर सकती है। भयंकर से भयंकर बाधा आपके विवाह में, इच्छित विवाह में कैसी भी हो, वो दूर अवश्य होगी। एक फिल्मी डायलॉग भी मुझे याद आ रहा है इस वक्त कि जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपका साथ देना प्रारंभ करती है। ये शायद इसी मंत्र से लिया गया होगा। सकल स्थावर जंगम, जितनी भी गतिशील स्थिर अचल चल वस्तुएं हैं वो सब आपका साथ देंगी। और जो व्यक्ति है और जो विरोधी है उन सब के हृदय में आपके प्रति सकारात्मक भाव स्थापित होगा और उनके मुख से वो शब्द जरूर निकलेंगे जिसकी आपको बहुत समय से आशा है। तो इसका आप लाभ जरूर 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 लीजिए, मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। और इसकी एक और विशेषता कि जब आप इसको 11 दिन के लिए करते हैं तो वैसे तो अधिकांश मामलों में आपको 11 दिन के भीतर ही सकारात्मक रिजल्ट मिल जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जो भी आगामी नवरात्र है, चाहे वो गुप्त नवरात्र हो या सार्वजनिक नवरात्र हो, चैत्र आषाढ़ आश्विन पौष, जो भी अब आगामी पड़ेगा उससे पहले पहले आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। तो ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।